टी शर्ट पहनी है, पहले मैं चाहूँगा कि आप ये अच्छे से इनको दिखा दें। ये मिडास टच, इसका क्या मतलब है? ये डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट कियोसाकी, दे आर बोथ आर गुड फ्रेंड्स, मतलब दोनों को एक दूसरे का फायदा ही चाहिए, ऐसा ऑन पेपर गुड फ्रेंड्स तो बताते इस फोटो में मोदी जी क्यों नहीं है? हैं। पता नहीं, अभी दोनों ने साथ में बुक लिखे है ये वाली। ठीक है, तो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हम्म, परफेक्ट। व्हाई सम एंटरप्रेन्योर गेट रिच एंड व्हाई मोस्ट डोंट। परफेक्ट। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प अमीर या सेलिब्रिटी नहीं होते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ही इज ओनली द यूएस प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ हिज फेम, हिज मनी एंड हिज क्रिकेट बिहेवियर। Okay. So that means if anyone is having a personality like this, if he's rich, if he has a fame, and if he has a rich background, so he can be the president of US. I mean, US is the only country where a billionaire can become a US president. Then what is Ambani doing in India? You know, जियो रिचार्ज करवाएं 325 रुपए में। वहाँ पे ये सब नहीं चलता है। तो एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जो ट्रम्प के फॉलोअर्स हैं, जो ट्रम्प के समर्थक हैं, वो मतलब उनसे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, इनसे इतना जुड़े हुए क्यों हैं? चाहे तो वो बीच में छोड़ के उनको जा सकते हैं, बट वो उनके साथ रहते हैं ऐसा। तो ये मतलब ये चीज़ भावनात्मक में है या फिर वैचारिक है? डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर थोड़े अनभक्त भी है। अहमद में ठीक है, मतलब जैसे हम मोदी जी के हैं। ठीक है। ये बोलना नहीं था बट हाँ ठीक है। हाँ, नहीं वो जो है सो है, मैं भी हूँ वैसे। All the communities in the US, supposedly black people, Donald Trump बोलेगा no one understands the black people more than me. Yeah. Then And वहाँ he पे is not कोई- black also. Yeah. Then वहाँ पे कोई दूसरा रेस कहा गया, no one understands the Indian more than me. Yeah. Despite he's not even an Indian. ठीक है. And like in this life, if you will get a chance to meet Donald Trump and you have one wish to ask him one question, what will be that one question? Good question. So, you see, Donald Trump was, I think he got bankrupted like 6 times, and Okay. still he managed to make $1 billion empire. Mm-hmm. उन्होंने बुक्स में भी मेंशन किए that how did he escape bankruptcy and everything. But I would like to ask him personally that कैसे किए. कैसे किए? यहाँ एक बार घर से चोरी हो जाए तो मुश्किल है उसको ओवरकम करना। 6 बार बैंकरप्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो बात है। You know, one time there's a story, small story, that when Donald Trump's daughter Ivanka Trump, so when they were traveling by car, I think he had got, that was the 5th or 6th time that he got bankrupted. And when he saw a beggar, so he said that the beggar is $600 million richer than me, because I'm running on minus $600 million. That's something strange. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प पर एक फिल्म बनाना चाहें तो उनका किरदार कौन निभा सकता है यहाँ पे, और फिल्म का क्या नाम होना चाहिए? डोनाल्ड ट्रम्प की एक फिल्म बनी है ऑलरेडी। हाँ नहीं, लेकिन अभी इंडिया में नहीं बनी है ना। इंडिया में तो अलग धर्म, अलग भाषाएं, अभी अलग वो, तो उनको कहाँ भोजपुरी में अगर बिठाएंगे तो मनोज वाजपेयी जी को उनको दें, है ना? या फिर अगर अपना टॉलीवुड में जाएं तो किसी और अच्छे खासे व्यक्ति को दें। किसको देना चाहें? या सल्लू भाई को एकदम डिंक चिका करवा दें? किसको मतलब कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी डिफरेंट मैन, उसको कोई एक्टर ऐसा 100% एनैक्ट कर नहीं पाएगा उसका रोल। आई थिंक रणवीर हुड्डा कर सकता है। दैट इज अ फेस। रणवीर हुड्डा कर सकता है। उनकी जो मूवी भी बनी है द अप्रेंटिस, उसमें सेबेस्टियन स्टैन है, वो ही इज वेरी फेमस, लाइक उन्होंने कैप्टन अमेरिका में भी है। हाँ, एवरीवन नोस। तो उन्होंने जो रोल प्ले किया है,
इट वाज वेरी रियलिस्टिक, मतलब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को ही देख रहे डोनाल्ड हो. ट्रम्प भी है. एंड देयर वाज अ लॉयर, डोनाल्ड ट्रम्प, he had met him in a bar named Roy Cohn. Roy Cohn was gay, and he was the best crooked lawyer ever seen. Okay. When Donald Trump wanted to evade taxes, so बराबर जाके legislative assembly में he wanted a tax cut, ताकि वो लोगों का भला करना चाहता है, इसके लिए टैक्स कट चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प में जो ईगो है वो सब उसने रॉय कॉन से सीखा है. Okay. Perfect. And there's one more interesting question. So we all are aware about the LGBTQ community. So what, like, Donald Trump supports that community or he's against that community? He opposes. He's against. Okay. So recently अभी जो 258th लिबरेशन मिलिट्री जो रैली हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, many people वो दिन वहाँ पे प्राइड परेड रहने वाली थी, but no, he kept the military parade, which didn't go so well, but at least he took an initiative. पहली मिलिट्री परेड है जो स्पॉन्सर्ड बाय UFC थी. UFC थी. ठीक है. तो आपके अनुसार जो ट्रम्प ने अमेरिकी राजनीति में जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो ये जो बदलाव है वहाँ पे, वो मतलब उसको हम पॉजिटिव वे में देखें या फिर नेगेटिव वे में देखें? 50 positive, 50 negative. ठीक है. I mean there's always some place to improve, and US is a big ally of Israel. वहाँ पे fully funding चल रही है अभी. We are seeing Israel and Iran war. We can talk about the nuclear thing in the next video. Okay, sure, we can. So do you think the United States of America is successful or is it's succeeding right now? It's a developed country. It's a developed country. Yeah. Okay. But United States of America is, I think, in a $37 trillion debt. पूरे वर्ल्ड का जो डेट है, जो उधारी है, that's $350 million. Okay. So that's all. US के पास almost 10% of that debt है. And सबसे बड़ा जो क्रेडिटर है US का वो है चाइना. तो चाइना के पास US पे लेवरेज है. ओके. और आपको ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम लोग को लगता है कि यूएस की सिटीजनशिप अगर हम लोग को मिल जाती है तो लाइफ सॉर्ट है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम में देखा है कि ट्रम्प और उनके लोग चाहते नहीं कि इंडियंस वहाँ पर रहें और उनको वापस भी भेजा जा रहा है फालतू में. उनको वापस भेजा जा रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स है. ठीक है. जो आप देखे थे कि प्लेन से चेन में लेके जा रहे हैं. I would say that they deserved it. Okay. हाँ. Because तुम लोग इतना I think that 70 lakhs खर्चा करके ये इमिग्रेट करते हो, walking towards US, कितना घूम के चल के जाते हो, घुसते हो वाया मैक्सिको. वहाँ पे जो अभी रिसेंटली वॉल बन रही है, ऑलमोस्ट बनने आई है. That was Trump's initiative. Perfect. हाँ. If you're going illegally, then definitely they should kick you out. And Indians have dominated the US. So many CEOs are Indians. Yeah. कितने अपने को पटेल भाई मिल जाएंगे अपने US में. मिल जाएंगे. अभी दिन में ढोकला खा के रात में एकदम मस्त. वही तो. गुज्जू पार्टी. तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में. तो इज द डोनाल्ड ट्रम्प द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? I would say no. आपको ऐसा क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यूएस के बेस्ट प्रेसिडेंट नहीं है? और आई थिंक वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं उसके बाद भी. सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ही हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव. ऑलमोस्ट एवरी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वाइट हाउस में. बट आई वुड से जॉन एफ कैनेडी वाज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु वाज असैसिनेटेड इन टेक्सास. बट व्हाई नॉट? लाइक क्यों नहीं है वो? यू सी यूएसए खुला वो बोलता है कि वी आर अ फ्री मार्केट कंट्री, फुल कैपिटलिस्टिक है हम लोग. बट देर आर मैनी गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द CIA, FBI. उन लोग में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस चाहिए जो जॉन एफ कैनेडी ला रहा था.
बट उसने बोला कि we'll shatter CIA into pieces and everything. And I think conspiracy theory that he was assassinated by CIA, by the Israeli people, and by the Russian KGB agents. Okay. Again, that's very deep. JFK का भी अलग से वीडियो बन सकता है. Perfect. तो I think we all should agree to his point of view and हम लोग सहमत हैं आपकी बात से. तो वीडियो और आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आपके कुछ विचार, लाइक इफ़ यू हैव एनीथिंग यू हैव टू से इन फेवर ऑफ हिम और अगेंस्ट हिम, सो यू कैन. No, I will say it in a very diplomatic way. कुछ फेवर वेवर में नहीं. Just when you are, you know, idolizing, admiring these people, these politicians, they are very crooked. जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए खुद के इमोशंस मत डालो. फॉर एग्जाम्पल इसराइल पैलेस्टीन, इफ यू पुट योर इमोशंस इनटू इट, बाद में यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग. दैट हाँ बस इन लोग पे अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं. बट हाउ, व्हाई, हु, व्हेन, ये सब का आंसर आएगा तब जब आप अपने इमोशंस का डब्बा बंद करोगे एंड जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उससे आप आंसर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं. Perfect. I think this was the most perfect answer I've heard. तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस छोटे से शो में आने के लिए, और थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट अलाइव विद योर ब्यूटीफुल थिंकिंग एंड योर ब्यूटीफुल वर्ड्स. सो आई थिंक हम लोग और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाएंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे. तो हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हो वो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल, इन सारी चीज़ों पर हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो मज़ाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट. और आप लोग भी, टू बी ऑन दिस शो. प्लेजर. सो गाइज, फटाफट हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी. प्रणाम, नमस्कार.